हेलो दोस्तों, सुप्रभात। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। और सुबह की वीडियो की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो जी हाँ, सुबह के बज गए हैं 10:30। और जस्ट अभी झाड़ू पोछा और नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह की और नाश्ता कर लिया है। तो नाश्ता करके अभी मैं आई हूँ बाहर। और अब रह गए मेरे बर्तन और कपड़े। तो कपड़े मैंने आज इसलिए पहले नहीं धोए क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। और बारिश जो हो रही है तो फिर भी वैसे भी नल में तो कपड़े टंगे ही रहने थे। तो मैंने इसलिए कपड़े नहीं धोए हैं। अब जाके मैं कपड़े धोने वाली हूँ। भिगा रखे हैं मैंने और कपड़े धो दूँगी और डालूँगी तो आज भी अभी नहीं डालूँगी। जब स्कूल से आ जाऊँगी 2-2:30 बजे के बाद तभी डालूँगी। क्योंकि अगर मैंने अब बाहर डाले तो उनमें फ़र्क तो कुछ पड़ना है नहीं। क्योंकि अभी भी पानी मतलब बारिश तो अभी पड़ ही रही है, बुरबुराहट हो रही है और बीच में भी आ सकती है। तो इसलिए वो नल में ही रहेंगे। और फ़िलहाल अभी बर्तन धो लेती हूँ और फिर उसके बाद कपड़े धो लेती हूँ। तब जाके खाना बनाने की स्टार्टिंग करती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्राइपॉड से वीडियो बनाने का। और इसकी लेंथ मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ा रखी है। तो जितना मेरे को ठीक लगा मैं उतना ही बना रही हूँ अभी। तो आज पहली बार ट्राइपॉड से वीडियो बन रहा है। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं बर्तन और कपड़े धो लेती हूँ। तो चलिए जी, 11:15 का टाइम हो गया है और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, कपड़े भी धो दिए हैं। और अब देखती हूँ, मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा है। मतलब बादल तो वैसे लगे हुए हैं लेकिन बारिश बंद हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा हल्का सा उजाला हो रखा है। तो अगर ढंग का उजाला आता है तो ही कपड़े छत में डालूँगी। तब तो किसी को बोल भी दूँगी कि थोड़ी देर निकलने के बाद अंदर डाल दे। लेकिन अगर ऐसा धुंधला धुंधला सा रहेगा तो फिर आफत हो जाएगी। जैसे मैं ऊपर डालूँगी तब तक वो बारिश वगैरह आ गई और नीचे डालने की आफत आ गई तो दूसरे के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी उनको निखरने देती हूँ। जितना पानी बाहर निकलना उतना नल में ही निखर जाएगा। तो अभी मैंने धो धा के कपड़े नल में डाल दिए हैं। और 11 सवा 11 का टाइम हो गया। थोड़ा 15 से 20 मिनट रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ कि जस्ट अभी मैंने ना जब बत्ती की थी ना, तो बत्ती करते टाइम मेरा ये जो दिया है ना, इसका मुँह इस तरफ था, भगवान जी की तरफ मतलब। और ये ऐसे मतलब ऐसे था, ऐसे यूँ था, इस तरह रखा हुआ था मैंने। और ये कैसे घूम गया इधर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसमें इतना तेल भी नहीं गिरा हुआ है। दिखाते हैं आपको, प्लेट में थोड़ा सा ही तेल है ये। तो मतलब ये ऐसे था, ये ऐसे रहा होगा। इतना तेल इसमें कल का गिरा हुआ था। तो ये इस तरफ कैसे आ गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। और ये मतलब इस ऐसे हो गया। ये खुद ये खिसका होगा। मतलब पूरी थाली की बात नहीं करूँगी, पूरी प्लेट खिसक गई। लेकिन ये ऐसे खिसक खिसक के या तो ऐसे आया और यहाँ जाके ऐसे हो गया। ये भी एक अजीब ही वो है, तो पता नहीं। बाकी मैंने अभी शिव भगवान की जो पहले की मेरी फ़ोटो थी यहाँ पे, वो अभी हटा के मैं दूसरी लाई नहीं हूँ। तो अभी उसको भी रखेंगे। और ना एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो मैं तौलिया लाई हूँ ना, बाप रे, क्या बोलूँ मैं इसको। ये तो एक आदमी नहा रहा है ना, पानी तो इतना जल्दी सोख कर रहा है। ये ना पानी इतनी जल्दी सोख कर रहा है ना कि कुछ पूछो मत। और बाथरूम तो मेरा इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा ये टॉवल हो गया। तो ये इतनी जल्दी सोख कर रहा है, इतना भारी हो जा रहा है। ये देखो, अभी ये खास ना उठाया ही नहीं जा रहा है इसे। अब तो चलो, इससे 2-3 लोग नहा गए हैं। इसके पापा आजकल रात में नहा जाते हैं, तो सुबह नहा के नहीं जाते हैं। थोड़ा सा पानी ठंडा भी रहता है और फिर ड्यूटी से आके नहाते हैं, तो फिर सुबह नहा के नहीं गए। तो मैं बच्चे नहा गए, मैं नहा गए रे, इतना भारी हो गया। क्योंकि कई बार तो इस पर मतलब हाथी पोछने हो गए। तो मैं सच में इसके ना 2 कर दूँगी। और जिस दिन 2 करूँगी ना उस दिन दिखाऊँगी आपको। इसको मैं दरवाजे में टांग रही हूँ ना ऐसे, तो ये वहाँ से भी गिर जा रहा बार बार यूँ करके। तो ये यहाँ से भी गिर जा रहा है। अभी मैं पूरा रखूँगी इसको।
अभी उसको पूरा रखूँगी, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मतलब वो बहुत भारी हो रहा है और उठाया ही नहीं जा रहा है। और उससे मतलब कपड़ा उसका बहुत अच्छा है, जिस तरह का मतलब जिस हिसाब से लोग तौलिया यूज़ करते हैं तो पानी सोखने के लिए करता है। 2 मिनट मतलब 2 मिनट के सेकंड भर भी नहीं लग रहा है, हाथ से या बालों से मतलब उसका हाथ और बालों से पानी ऐसे मतलब अब्जॉर्ब कर दे रहा है कि ऐसे अच्छा लग रहा है बहुत। फिर लेकिन मैं उसके 2 या 3 पीस कर दूँगी, ये पक्का है। इतना बड़ा तौलिया। वैसे कई बार सर्दियों में क्या होता है कि हम लोगों को ठंड वगैरह लगती है तो हम लोग ज़्यादातर जैसे छत में रख दिए, कहीं रख दिए, तौलिया ओढ़ते हैं ना, शॉल वगैरह तो ओढ़ती है, लेकिन जैसे छत में चले गए ऐसे तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन ऐसे तो सर्दियों में गीला होगा, जैसे अभी नहीं सूख रहा है ऐसे सर्दियों में भी नहीं सूखेगा, तो छोटे छोटे रहेंगे। अब जैसे गीला हो गया तो गीला मतलब हर किसी को लगाना पड़ेगा, तो अलग अलग तौलिए रहेंगे, तो एक तब 2 तब तक सुखाने के लिए रख दो, एक तब तक नीचे रहेगा। अब क्या होता है कि अब जैसे 2 ने गीला कर लिया तो तीसरे के लिए तो तब तक नीचे रखना ही पड़ेगा, ऊपर तो डाल नहीं सकते। नहीं खैर है, मतलब 2 और तौलिए तो हैं, लेकिन उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे निकाल रखा है तब जाके, तो उसके मैं 2 या 3 कर दूँगी। तो चलिए जी, थोड़ा थकान लग गई है। कपड़े भी मैंने ज़्यादा नहीं है बोल बोल के मेरे मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, मतलब हो ही जाते हैं वो कपड़े। और मेरे छोटे वाले की तो ड्रेस डेली की रहती है, बड़े वाले की नहीं रहती है। वो दूर से भी आता है, इसको पसीना वगैरह ज़्यादा होता है, फिर इसके पास 2 भी हैं, इसलिए तो उसके कपड़े तो डेली हो जाते हैं। बाकी काम तो सबके लिए होता है भाई। गांव में रह के हम लोग बोलते हैं कि कभी इस काम से छुटकारा मिलेगा, जैसे सुबह सुबह गाय बच्चे निकालो, गोबर निकालो, ये सब जो भी है। चाहे आदमी, अब तो खेती उतनी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ है वहाँ तो है ही, और जहाँ नहीं भी है तो कुछ ना कुछ रूटीन तो बना हुआ है। किसी की गाय बच्चे नहीं है उसकी भी अलग बात है, गाँव में रह के भी तो वो भी सोचता है कि कुछ अलग हो, तो ये मतलब कुछ नया होना चाहिए। डेली एक ही काम करते रहते हैं, एक ही काम करते हैं, ऐसे हम भी उग गए हैं, यहाँ पे उग जाते हैं कि डेली वही काम। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बच्चों को तैयार करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बर्तन धो, कपड़े धो, फिर नहाओ, पूजा पाठ करो, खाओ, दोबारा से वही रूटीन हो जाता है। और दिन तो मैं ऐसे झाड़ू पोछा करके बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि जितना भी सिंक के आसपास से जितना भी पानी नीचे गिरता है ना, फिर उसके बाद पोछे में निकल जाता है, सफाई हो जाती है। इसलिए तो आज जैसे भूख वगैरह भी लग रही थी, और अंश आजकल 1-2 दिन से पूजा मतलब दिया जगला के नहीं जाता है, तो फिर मुझे या तो फिर 11 साढ़े 11 से हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू पोछा लगा के फिर नहा लेती हूँ, बर्तन बाद में करूँगी। और कपड़े तो मैंने इसीलिए आज लेट धोए, क्योंकि आज धूप नहीं थी, बारिश पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी नहीं धोए, वरना मुझे जल्दी धोने पड़ते हैं, क्योंकि 12 बजे तक फिर मैं अंदर रख के जाऊँगी उन कपड़ों को। इसलिए तो बने रहिए वीडियो में। और खाना बनाने की तैयारी करते थोड़ी देर में, 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए जी, खाना वाना बनाने के बाद अब हो गई मैं तैयार, और अब निकलते हैं। ठीक 12:30 हो गया है। खाने में बनाया मैंने कढ़ी चावल, तो अब निकलते हैं और मिलते हैं फिर आपको बाद में।
गए हमारे उसको लेके, है ना। गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद ये क्या कर रहा है। अब मैं जाऊँगा ट्यूशन, और ये दोनों घर पे रहेंगे। मंडे को तो जाऊँगा ही ना, तो उसने बोल दिया, सर ने अभी बोला बात करनी है। यहाँ पर आ चुकी हैं मम्मी स्कूल से, और उसको लेके और 10 मिनट हो गए होंगे। और सबसे पहले मैंने कपड़े डाले छत में, जो कि मेरे नल में टांग रखे थे। तो अब धूप अभी भी है, तो इसलिए अब मन कर रहा है कि पहले ही डाल देती तो अब तक सूख जाते। लेकिन वही है ना, जब जाती हूँ तो डर बना रहता है कहीं गीला, मतलब गीले ना हो जाए, बारिश ना आ जाए तो सारी मेहनत गई पानी में। इसलिए अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। अभी इनके लिए सब्जी लेने चलते हैं। तो गाइस 2:51 हो रहे हैं, और अब जाके मेरा खाना हो रहा है, यानी कि 3 बज गए हैं। तो हम लोग ऐसे 35 या 45 के लगभग ऐसे आए होंगे स्कूल से, स्कूल लेके, जबकि आज जाम भी नहीं था। 2 बजे मैंने सेक्टर 1 से बस पकड़ी, मतलब पहले मंगलापुर से पकड़ी, लेकिन फिर भी 2 बज गए थे सेक्टर 1 में आते थे। और फिर उसके बाद आज जाम नहीं लगा, बहुत कम, 1-2 मिनट तक थोड़ा बहुत, वरना जाम ऐसे लगता है ना राजापुरी में, जब रेल लाइट खराब होती है तो तब हालत भी ख़राब हो जाती है। तो चलिए जी, अब खाते हैं कढ़ी और चावल। पता नहीं क्या बीमारी है, खाना एक बार भी अभी इसने खाए हैं नहीं, और इसको पानी पीना पहले। और मैं जा रहा हूँ अब ट्यूशन। नहीं आएगा तो पहले पानी पी लिया करना, जैसे हाथ डालता खाने में वैसे बस गिलास मुंह पे लगा देगा। अब मेरी हो रही है ट्यूशन जाने की तैयारी। मिलता हूँ आपको ट्यूशन जाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, खाना भी हो गया है, और मैंने तो खा लिया है। और ये लगा हुआ अभी यहाँ पे, इसमें तो ऐसे ही रहना है। इसकी नींद तो गाड़ी में पूरी हो जाती है। इसको जितने बोलना है ना कि मतलब गाड़ी में सो मत, लेकिन इसने तो सो जाना है। और फिर स्टैंड पे ना ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है इसको। तो अभी खाना खा लिया है। और कल देखिए, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ना, ये जो था हमारा, कल दूध फट गया। कल जैसे ही मैं ना बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, तो दूध फट गया। इतने में परसों क्या हुआ, लाइट, मतलब परसों मैं भी ले आई, इसके पापा भी ले आए, तो 2 किलो दूध हो गया। तो मैंने कल परसों जैसे कि लाइट गई 2-2:30 बजे, जैसे बारिश पड़ी, और उसके बाद ना लाइट 6-6:30 बजे ऐसे आई। उस दिन शायद फ्रिज का टेम्परेचर कुछ कम था, तो ये दूध ना फट गया। क्योंकि कल उस परसों छोड़ के फिर मैंने कल ना इसको गर्म किया, तो ये फट गया। तो ये काफ़ी था, इतना इन लोगों ने पी लिया। और मैं सोच रही थी कि मैं इनके लिए वो बनाऊँ, क्या बोलते हैं, मैंने सोच रखा था कि मैं इनके लिए रसगुल्ले बनाऊंगी या फिर इससे पनीर ही बना दूंगी। तो फिर मैंने इनको पूछा कि तुमको खाना है ये, क्योंकि उबाल के इसमें चीनी डाल दो ना, इसको पका के अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे जैसे कि गाय जैसे पहले दूध देती है ना इस तरह का, जब तक उसको मतलब 5-6 दिन में हो जाते हैं, तो उसी तरह का होता है ये दूध भी, अच्छे होता है। वैसे भी लोग कच्चा पनीर भी तो खाते ही हैं। और सब कहते हैं कि अगर इस दूध का जो ये पानी है ना, हम पहले क्या करते हैं, इसको फेंक देते थे, तो इसका जो पानी है बोला ना, दूध का जितना भी प्रोटीन वगैरह जो भी रहता है ना, इसी में आ जाता है। ये बहुत अच्छा होता है, फ़ायदा करता है ये शरीर के लिए, तो इसको ज़रूर पीना चाहिए। तो अब मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। अब चाहे दूध कितना भी रहे, इसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो हम इसको पी लेते हैं। तो मैंने तो ये फ्रिज में रखा हुआ था कल से, तो इन्होंने तो कल गुनगुना पी लिया था, मतलब रात को जब गर्म किया था खाने के बाद, और मैंने तो पिया नहीं, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो अब अंश मैंने क्या कर रखा था कि सुबह मैंने ना एप्पल काटा हुआ था, तो इनके लिए भी काट के रख दिया था, और मैं खा के चली गई थी। तो अंश ने क्या किया कि इसके हिस्से का भी खा लिया। अब मैं दूसरा काटूँगी ना, तो वो ठंडा है बिल्कुल, तो ठंडा तो ये भी है, लेकिन ये मैंने अभी निकाल दिया बाहर, काफ़ी टाइम हो गया, तो इसके लिए मैं एप्पल नहीं काट रही हूँ। तो इसको मैं यही देती हूँ खाने के बाद, और थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अब थोड़ा लेटते हैं, आराम करते हैं। पहले तो मुझे लगा कि मतलब धूप नहीं रहेगी तो लेटना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब ये है कि थोड़ा धूप आ रखी है, फिर थोड़े बहुत सूख ही जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। और ये शायद ये भी ना सोए, और 4 बजे तक अंश आ जाएगा। अब आने वाला है अंश ट्यूशन से, तो 1 तारीख से अंश भी, 2 तारीख से अंश भी ट्यूशन जाने लग गया ना, तो इसलिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक इसका मज़ा लेते हैं।
चल रहा है विनय रावत का ब्लॉग। गाइस अब हो चुका है शाम का टाइम और मम्मी अब उठ चुकी है और बारिश भी आ चुकी है। बारिश अभी हम कपड़े लेने गए थे आरुष और मैं, और अभी तो थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। यहाँ पर बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी हो रही है, कैमरे में तो दिखाई नहीं दे रही होगी। मौसम भी साफ हो रखा है देखो। और अभी मैं और आरुष गए थे ऊपर कपड़े लेने, तो सारे कपड़े हम दोनों ले आए हैं नीचे। और ये बोल रहा है कि धूप और बारिश आ रही है तो सियाल का भी हो रहा है। हमारे यहाँ होता है, ऐसा बोलते हैं जब धूप और बारिश आती है ना तो सियाल का भी होता है। ये अब कल भी ऐसे ही हुआ था, तो कल भी बोल रहा था सियाल का भी हो रहा है और आज भी। हाँ छोड़ तो ये बोल रहे सियाल का भी हो रहा है। मैंने कब बोलिया। और अभी यहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। देखो देश का तिरंगा भी लहरा रहा है अपना इंडिया का। उधर कितना बड़ा तिरंगा, उधर देखो कितना बड़ा तिरंगा है। 2 तिरंगे, एक उधर है बहुत बड़ा, उधर मेट्रो साइड। तो हम लोग खेलते हैं इस छत पर हम लोग खेलते हैं अपना गेम जो भी हमको खेलना होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही है और खाने में बनी है लौकी की सब्जी और रोटी और सलाद। चलिए जी, रात का खाना भी हो चुका है और बर्तन वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं, धो दिए हैं। और अब करते हैं ब्लॉग को एडिट करने की सोचते हैं। ब्लॉग एडिट तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, अब सोचती हूँ करूँगी तो वो होता ही नहीं है, लेकिन आज कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो को आज ही एडिट करके और कल सुबह तक आप तक पहुँच जाए। टाइम हो गया है 9 बज गए हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।